टीवी चैनल। इस वीडियो में हम लोग चेक प्लेटफॉर्म पे एडवांस मैथ का सॉल्यूशन कैसे करते हैं उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको क्या क्या टूल्स इसमें यूज होता है वो टूल्स सारा मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें मैट लैब का क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ पे मैट लैब एक प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर आप कह लीजिए या लैंग्वेज जिसमें मैथ का हम इक्वेशन देते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो ये हमारा एक हो गया। उसके बाद में ये जो टाइमर चल रहा है ये 2 घंटे का होता है, तो काफ़ी देर से मैंने इसको चला के इसे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, बाद में उसको एक्सटेंड करके 3 घंटे कर दिया जाता है, आधे आधे घंटे करके। एक क्वेश्चन में आपको 3 घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका मिनिमम स्टेप 3 स्टेप में आंसर होना चाहिए, उसके बाद में एक फाइनल स्टेप। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो सॉल्यूशन उसमें कम से कम 4 टूल्स यूज होने चाहिए। अब कैसे 4 टूल्स वो अभी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो ये इतना पॉइंट आपको रखना है। बाकी आप यहाँ पे चेक स्ट्रक्चर पे क्लिक करके आप अपना स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं और क्या क्या होना चाहिए। जैसे स्टेप 1 में एक सिंगल पहला स्टेप में आपको 10 पॉइंट मिलेगा। आपको यहाँ पे 5 पॉइंट एक टूल यूज करने पे मतलब 25 4 टूल यूज करने पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक स्टेप में कम से कम 10 वर्ड होने चाहिए। और पहले स्टेप में आपको एक एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। छठा है कि अगर आप इमेज यूज कर लेते हैं तो आपका 10 पॉइंट कम हो जाएगा, नहीं तो अगर इमेज नहीं करते हैं यूज तो 10 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और 5 मिनट 5 वर्ड का कम से कम फाइनल आंसर होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं मैंने सारा चीज़ लिख दिया है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट में मैटलैब का सॉल्यूशन के लिए ये पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे मैटलैब है तो इसका क्वेश्चन है डायरेक्ट हम यहाँ पे कोई आपको कोडिंग जैसे मैटलैब कोड के फॉर्म में होता है, तो इसके लिए आपको ये वाला टूल यूज करना है। ये आपको नया, अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे सी हो गया, C++, सी है, उसके बाद में CSS हो गया, जावा, पाइथन, कोटलिन, स्विफ्ट। तो सारे लैंग्वेज यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोडिंग वाला टूल्स, इससे कोड आप कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैंने सारा कर रखा है। अभी हमारा था Quad 1। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास मैथ के लिए कौन सा टूल है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो टूल है सबसे ज़्यादा यूज होगा इसमें, X², क्योंकि ये सिंगल लाइन। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट किया और जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको ये देखिए रिसेंट यूज में जो भी आता होगा मैथ का सारा चीज़ यहाँ पे कैसे आपको लिखना है। जैसे मैंने मान लिया X/Y लिखना है, तो यहाँ पे X/Y आ गया। और भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से आपको X² लिखना है या X पे कोई पावर देना, तो X लिखना है। उसके बाद में एरो की दबाना है, उसके बाद में आपको जो पावर देना, जैसे आपको 2 देना है तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका X⁻² हो गया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं X⁻²। ऐसे ही अब मान लीजिए X को आपको स्क्वायर रूट में लिखना है, तो यहाँ पे आप SQRT लिख देंगे, स्क्वायर रूट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये टूल आप यूज कर सकते हैं, यहाँ सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। नीचे जाएंगे तो ग्रीक के सारे जो मतलब फॉर्म होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सारे चीज़ें, लेमडा, ये सारे चीज़ आपको आराम से मिल जाएंगे। टेक्स्ट में जाएंगे तो ये सब चीज़ें किस टाइप का आप कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे तो लिमिट कैसे आपको लिखना है, नीचे सारा फॉर्म आपको मिल जाएगा। इससे आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करना रहेगा। ये हमारा हो गया कैलकुलस का, जैसे आपको इंटीग्रेट करना है। फिर ये हो गया समेशन वाला,
यहाँ पे डिफरेंशिएशन का हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आराम से सारा चीज़ फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ से या तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यहाँ से देख के आप अगर 2-4 सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सारा चीज़ अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद में डेरिवेटिव में आ जाते हैं। ये चीज़ सारा हो गया। ये हो गया डिस्क्रीट मैथ का, ये पावर वाला हो गया, प्लस हो गया, तो ये सारी चीज़ हो गया। ज्योमेट्री में आएँगे तो आपको ये पैरेलल वाला हो गया, उसके बाद में नॉट इक्वल टू हो गया, तो सारे चीज़ आपको यहाँ पे बना बनाया मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान देके देखना रहता है। अगर जो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसको कैसे करना, तो मैं आपको बता दूँगा कि कौन-सा चीज़ आपको किस फॉर्मेट में करना है जिससे उसमें शो होने लगे। अब ये सारा चीज़ हो गया, लीनियर अलजेब्रा देख लेते हैं। ये सब आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ये लिमिट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी इसमें। आगे और देखते हैं। सेट थियरी से रिलेटेड हो गया। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं सबसेट हो गया, एलिमेंट ऑफ हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको मिले। ये ट्रिग्नोमेट्री का सारा चीज़ साइन कॉस टैन मिल जाएगा। वेक्टर से रिलेटेड सारा चीज़ आपको मिल जाता है। जैसे आप किसी नंबर पे आपको मान लीजिए एक्स नंबर है, मैंने एक्स टाइप किया, अब इस पे वेक्टर लगाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आगे जाना है, वीईसी लिख देना है, अपने आप देख सकते हैं वेक्टर लग गया यहाँ पे। तो वेक्टर ऐसे लगता है। ये चीज़ सारी हो गई। उसके बाद में आप सारा यहाँ पे दिया हुआ अदर्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ और एक्स्ट्रा टूल मिल जाएंगे, जैसे एरो वाला की हो गया, देयरफॉर हो गया। तो सारे टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा हो गया पहला। दूसरा टूल है मल्टी लाइन इक्वेशन। जैसे आपके पास बहुत सारा इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे पहले पहला इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद में उसका आउटपुट क्या आता है, दूसरा इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, तीसरा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मल्टी लाइन इक्वेशन है। इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं यूज हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे 3 टूल्स देख लिए हैं। एक तो ये कोडिंग वाला हो गया, ये हमारा मल्टी लाइन इक्वेशन का हो गया, ये सिंगल लाइन इक्वेशन का हो गया। अब आगे मान लीजिए आपको ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ के लिए ये हमारा टूल होता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। अब जैसे इसको आपको चेंज करना है, यहाँ पे एडिट ग्राफ कर सकते हैं। ऐड फंक्शन, जैसे कुछ फंक्शन आपको लेना है, तो यहाँ पे हमें लेना है एक्स प्लस। तो यहाँ पे आपको एक्स वाई इक्वल टू एक्स लिखना है, या x+4 लिख लेना है। अभी ये सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ए वाई इक्वल टू x+4 का यहाँ पे ड्रा हो गया। तो इस तरह से इसमें आप ग्राफ का यूज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। एक ग्राफ का हो गया। उसके बाद में आपका टूल्स बचता है। यहाँ पे अगर आपकी कोई टेबल एंट्री करनी है, तो यहाँ से आप टेबल, ये वाला इम्प्ली टेबल ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हमें नंबर में करना है, मान लीजिए इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, इसको नंबरिंग करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जाना है, नंबर पे क्लिक कर देना है, नंबर हो गया। बुलेट पॉइंट्स में करना है तो बुलेट लिस्ट का ये हो गया। ये हमारा हो गया। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का ज़्यादा यूज नहीं। मेन चीज़ इसमें है, 3 ही टूल्स हैं, जैसे कि सिंगल लाइन टूल्स, ये वाली, कोडिंग का हो गया ये वाला, और ये मल्टी लाइन टूल्स। ग्राफ का कहीं कहीं यूज हो जाता है। उसके बाद में ये आपका, यहाँ पे आप खुद, जैसे मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना है या कोई बाइनरी ट्री का कोई वो स्ट्रक्चर बनाना, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, 2 सर्कल, एक सर्कल ऊपर बना दिया, उसका स्ट्रक्चर सारा हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा यूज होता है, मैथ में बहुत कम होता है। बाकी यहाँ पे आप अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो इसमें ये आप यूज कर सकते हैं। रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, उसके बाद में वोल्ट मीटर हो गया, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप उसका यूज कर सकते हैं।
तो ये सारी टूल्स हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये ऐड एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक नया ओपन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मुझे करना है टूल्स के, क्योंकि ऐसा आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे टूल्स का यूज करके इसको करते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर हो गया -5 × x², ये चीज हो गया। तो इस तरह से आपको सारे करने हैं। अब मैं एक हूँ तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा क्या करना है। बाकी जैसे जैसे आप करते जाएंगे इसमें आपको सारा चीज समझ में आता जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी टूल को आप यूज नहीं कर पा रहे हैं या कोई आपको इक्वेशन लिखना नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बता देना, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।